दासी ने राजकुमारी की भौहें संवरी, उसका चेहरा सफेद रंग से रंगा और फिर उसके दांत काले कर दिए ताकि वह एक राजकुमारी जैसी दिखे। जैसे ही वह बालिग हुई, वह पहले से भी ज्यादा आज्ञाकारी हो गई, जैसे कोई पिंजरे में बंद पक्षी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्योटो में फैल गई। हर कोई उसकी एक झलक देखना चाहता था। जब उसकी सुंदरता की खबर मंत्री तक पहुंची, तो वह तुरंत उसके घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। गुरु शिक्षक ने राजकुमारी से कहा कि वह अपना जीवन साथी चुन सकती है। राजकुमारी ने कहा कि उसने तो अब तक किसी को देखा ही नहीं है, और वह वहां से उठकर चली गई। वह पर्दे के पीछे से देख रही थी, जहां कई लोग उसके लिए पागलों की तरह अपनी जगह बना रहे थे। सभी राजकुमारी के लिए अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे, लेकिन राजकुमारी विवाह नहीं करना चाहती थी। फिर भी जब उसने उनकी बातें सुनी, तो उसे एक उपाय सूझा। उसने कहा कि जो भी विवाह करना चाहता है, उसे एक विशेष खजाना लाकर देना होगा। गुरु यह सुनकर घबरा गया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। लेकिन सौभाग्य से मंत्री नाराज नहीं हुआ। जब सभी मंत्री वहां से चले गए, तो वे अब भी राजकुमारी की सुंदरता की बातें कर रहे थे। जैसे ही वे गए, राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में लौट आई। उस समय चेरी के फूल पूरे खिल चुके थे। राजकुमारी गलती से एक बच्चे से टकरा गई, और उस बच्चे की मां ने घुटनों के बल झुककर उससे माफी मांगी। उसी पल राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह अब पहले जैसा जीवन नहीं जी सकती। लौटते समय उसे अपने बचपन के कुछ साथी मिले, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, एक आदमी ने उस लड़के को पकड़ लिया। राजकुमारी जानती थी कि अब वे उस बीते समय में नहीं लौट सकते। 3 साल बाद मंत्री खजाने लेकर लौटे। पहला मंत्री पंगली जेड़ की डाली लाया, जो रोशनी पड़ते ही चमकने लगी। लेकिन राजकुमारी के ठीक से देखने से पहले ही बाहर झगड़ा हो गया। असली कारीगर मजदूरी मांगने आ गए थे। मंत्री ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। दूसरा मंत्री अग्नि चूहे का फर लाया। राजकुमारी ने उससे कहा कि इसे आग में फेंक दे। मंत्री ने ऐसा ही किया, और वह फर पल भर में जलकर राख बन गया। यह असली नहीं था। मंत्री शर्मिंदा हो गया। तीसरे मंत्री ने वास्तव में ड्रैगन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह लहरों में बहते बहते मरते मरते बचा। चौथा मंत्री बाहर से बड़ा भावुक दिखता था, लेकिन असल में वह धोखेबाज था। उसने भारतीय पत्थर का कटोरा नहीं ढूंढा, बल्कि एक पत्थर में फूल रखकर आकाश की ओर देखकर एक कविता पढ़ दी। वह जानता था कि राजकुमारी खजाने नहीं चाहती, इसलिए उसने कहा कि वह दुनियावी चीजें छोड़कर उसके साथ पहाड़ों में एकांत जीवन जीना चाहता है। लेकिन तभी राजकुमारी की मां ने हाथ बढ़ाकर उसकी कल्पना तोड़ दी। मां को पूरा विश्वास था कि वह मंत्री झूठा है, इसलिए मां ने खुद को राजकुमारी बनाकर उसका डरावना रूप दिखाया और सभी मंत्रियों को भगा दिया। पांचवां मंत्री जब यिन जोंग जियानबेई नाम का दुर्लभ खजाना ढूंढने गया, तो ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत हो गई। यह सुनकर राजकुमारी खुद को दोष देने लगी। वह टूट गई और सब कुछ नष्ट करना चाहती थी, लेकिन अंत में वह सिर्फ अपनी मां की गोद में छिपकर रोती रही। हालांकि कोई मंत्री उससे विवाह नहीं कर सका, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे संसार में फैल गई, यहाँ तक कि सम्राट राजा भी उस पर मोहित हो गया और उसे राजमहल में बुलाने का फैसला किया।